दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में सरकार संविदा पर करेगी 6,570 लेखपालों की नियुक्ति। राज्य सरकार पंचायतों के कार्यालय में बढ़ रहे कामकाज के दबाव को देखते हुए संविदा पर 6,570 लेखपाल की नियुक्ति करेगी। पंचायती राज विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक, पंचायत समिति में एक और जिला परिषद कार्यालय में दो लेखपाल की तैनाती की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कुआं का जीर्णोद्धार और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन जैसी कई योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायत राज विभाग कर रहा है। वहीं वर्तमान में पंचायत स्तर पर एक पंचायत सचिव, एक कार्यपालक सहायक और 4 पंचायत पर एक लेखपाल IT सहायक उपलब्ध है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायतों के काम के दबाव को देखते हुए सरकार ने 6,570 लेखपाल की नियुक्ति की पहल की है। देखिए शासन के द्वारा प्राविधान के तहत लेखपाल IT सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता BCom होगी। साथ ही MCom करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी। राजधानी पटना समेत 26 शहरों का बढ़ा तापमान, 5 दिन बाद फिर राहत के आसार। राजधानी पटना समेत प्रदेश के मौसम में 5 दिनों में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। पटना समेत प्रदेश के 26 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। 39.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी के अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री वृद्धि हुई है। ये 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। इसी दौरान प्रदेश के तापमान में आंशिक वृद्धि होगी। वहीं के राज्य में 5 दिन बाद एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। पूर्वा का प्रभाव बने होने के कारण तापमान में एक बार फिर से गिरावट आएगी। इसके कारण मौसम सुहाना बने होने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 9 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात विकसित होगा। इसका प्रभाव बांग्लादेश व म्यांमार की ओर से सबसे ज्यादा होगा। हालांकि इसका प्रभाव प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट से जातीय गणना केस की जल्द सुनवाई की अपील। जातीय गणना केस में पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद अब नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की है, ताकि इस मामले में कोर्ट जल्द फैसला दे सके, क्योंकि अगली तारीख 2 महीने बाद 3 जुलाई की है। सरकार चाहती है कि हाईकोर्ट इसे जल्द सुने और इस मामले में अंतिम फैसला दे। गुरुवार को हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगाते हुए अगली तारीख 3 जुलाई तय की है। साथ ही कोर्ट ने जातीय गणना के डेटा को सुरक्षित रखने को भी आदेश दिया था। सरकार के महाधिवक्ता PK शाही ने कहा कि हमने मामले की सुनवाई की जल्द तारीख के लिए एक इंटर्न आवेदन दायर किया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई तय की है। हमने शीघ्र सुनवाई की अपील की है और यह अदालत को तय करना है। हाई सिक्योरिटी में कथा सुनाएंगे बागेश्वर सरकार, एयरपोर्ट से पंडाल तक कड़ा सुरक्षा घेरा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। वो 13 मई से 17 मई तक नौबतपुर प्रखंड के तरेतपाली गांव के पास बन रहे भव्य पंडाल में हनुमत कथा सुनाएंगे। पटना आगमन से लेकर उनके तरेतपाली में रहने तक सुरक्षा का कड़ा घेरा रहेगा। जिला प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर आयोजन मंडल से कार्यक्रम की रूपरेखा मांगी है। आयोजक ने कार्यक्रम में लाखों की भीड़ होने की जानकारी दी है, जिससे प्रशासन उसी के अनुरूप भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था करेगा। हाल ही में उनके आगमन को लेकर सरकार और विपक्ष के दिए बयानों के बाद प्रशासन ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पंडाल के अंदर और बाहर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। आयोजन मंडल द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से ही प्रशासन को पत्र दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के समय एयरपोर्ट पर अधिक भीड़ नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। उन्हें एयरपोर्ट से सुरक्षा घेरे में तरेतपाली तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम को लेकर आयोजन मंडल के साथ बैठक की जाएगी, ताकि भीड़ प्रबंधन सही तरीके से हो सके। बिहार के भागलपुर में मिला कोयले के 2 भंडार, 25 से 30 साल चलेगी माइनिंग। बिहार के भागलपुर जिले में 2 और कोयला खदानों का पता लगा है, जिससे अब आने वाले वक्त में कोयला भंडार और बेहतर हो जाएगा।
जिसकी जानकारी कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी है। रांची स्थित सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के गहन अन्वेषण और भूवैज्ञानिक विश्लेषण के बाद कोल माइनिंग प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में 2 नए कोयला खदान की पहचान की है। CMPDI ने कहलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर मंदार पर्वत के पास बिहार में पहले कोयले का भंडार का पता लगाया था। इसके पास लगभग 340 मिलियन टन का भंडार है। कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में 141 कानों की बोली में मंदार पर्वत कोयला ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा गया था। हालांकि इसे कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला था। वहीं देखिए CMPDI रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा गांव कोयला ब्लॉक जिसका अनुमानित भंडार 2300 मीट्रिक टन है, जो 37 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। MPDI के विशेषज्ञ ने बताया कि मिर्जा गांव ब्लॉक का एक विशाल रिजर्व है और इसे आसान खनन के लिए 2 उप ब्लॉक उत्तर और दक्षिण में बांटा गया है। उत्तर ब्लॉक में 1023 मिलियन टन का कोयला रिजर्व है और साउथ ब्लॉक में 1260 मिलियन टन का कोयले का भंडार है। वहीं देखिए CMPDI के एक वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा कि अब तक पहचान गए आंशिक रूप से खोजे गए सभी ब्लॉकों में कोयले की अच्छी गुणवत्ता और लगभग 25 से 30 वर्षों तक खनन किया जा सकता है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। 200 करोड़ की लागत से तैयार होगा बहुमंजिला भवन। बिहार के मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बापू धाम मोतिहारी बनेगा। इसके लिए सांसद पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह राय ने बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप देने को लेकर होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत बापूधाम मोतिहारी को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना है। इसके लिए टेंडर खुल गया है। जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। बता दें कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने बताया कि बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही धनराशि जारी की है। पूरे स्टेशन को तोड़ा जाएगा और नया बनाया जाएगा। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ नीतीश सरकार को चेतावनी। 13 और 14 मई को सभी मंत्रियों के आवास का होगा घेराव। नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी है कि वो 13 और 14 मई को राज्य के सभी मंत्रियों के आवास का घेराव करेंगे। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की शुक्रवार को हुई बैठक में नई शिक्षक नियमावली 2023 को विवादित बताया गया है। संघ ने कहा है कि उन्हें बिना किसी परीक्षा के राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर नीतीश सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके तहत 13 और 14 मई को सभी मंत्री के आवास का घेराव होगा। वहीं 20 मई से लेकर 31 मई तक सभी जिलों में आंदोलन होगा। इसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह में विधानसभा के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो अभियान की शुरुआत होगी। कचरा प्रबंधन में नाकाम नीतीश तेजस्वी की सरकार। NGT ने 4000 करोड़ का जुर्माना ठुका। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नाकाम साबित हो रहे नीतीश तेजस्वी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। ठोस और तरल कचरे को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन में विफल बिहार सरकार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। NGT की कोर्ट ने बिहार सरकार को 2 महीने के भीतर जुर्माने की राशि को जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान NGT के चीफ जस्टिस AK गोयल की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और NGT के फैसलों का उल्लंघन कर ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में नाकाम साबित होने के कारण राज्य सरकार पर 4000 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। बिहार सरकार को 2 महीने के भीतर लिंग फेस खाते में जुर्माने की राशि को जमा करना होगा। साथ ही बेंच ने बिहार सरकार को सुझाव दिया है कि वो उपयुक्त जगहों पर खाद बनाने में गीले कचरे का इस्तेमाल करने के लिए बेहतर विकल्पों को तलाश करे। बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे बाद आया लालू का रिएक्शन। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक लगा दी है। इसके 24 घंटे बाद लालू प्रसाद यादव का रिएक्शन आया है। लालू ने ट्वीट करके कहा कि बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी। जातीय गणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगी। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से क्यों डरती है? जो जातीय गणना के विरोधी है वह समता, मानवता, समानता के विरोधी और ऊंच नीच, गरीब, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। देश की जनता जातिगत गणना पर बीजेपी के कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। इस पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार जातीय उन्माद फैला रही है। ये जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश है।
बिहार में फिटनेस फेल गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने ठोका तगड़ा जुर्माना, एक दिन में 84 लाख वसूले। राज्य भर में शुक्रवार को यातायात नियमों और मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन को लेकर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2660 वाहनों की जांच की गई और विभिन्न धाराओं में 1614 वाहनों पर 84 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया। विशेष अभियान में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। साथ ही वाहनों के प्रदूषण की जांच, फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में इमरजेंसी बटन आदि की जांच की गई। यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, MBI और ESI द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिक धनजी ने बताया कि विशेष सघन वाहन जांच अभियान शनिवार को भी सभी जिले में चलाया जाएगा। बिहार में 8 रुपये सस्ता हुआ आटा। पटना के बाजारों में खुदरा आटा की कीमत एक माह में 8 रुपये तक कम हुई है। जहां आटा पहले 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, वहीं अब यह घटकर 32 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रांडेड आटा के दाम में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं हो रही है। ब्रांडेड आटा की कीमत 220 रुपये प्रति 5 किलो यानी 44 रुपये प्रति किलो है। इस तरह लोग खुदरा व लोकल पैकेट से 12 रुपये प्रति किलो अधिक दाम देने को मजबूर है। मिली जानकारी के अनुसार पटना और आसपास के इलाके में ब्रांडेड पैकेट बंद आटा की खपत लगभग 25 टन प्रतिदिन है, वहीं लोकल आटा की खपत 40 से 50 टन प्रतिदिन है। बिहार में बनेंगे 200 से ज्यादा नए बस स्टॉप, लोगों को होगी सहूलियत। बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों को बेहतर कर यातायात सुविधा बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। वहीं नई सड़कों के माध्यम से लोगों को अपने गांव, बस्ती या बाजार से सवारी मिले, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। परिवहन के क्षेत्र में बिहार के विभिन्न जिलों में बसों का परिचालन बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न जिलों से दूसरे राज्यों के लिए बसों का परिचालन PPT मोड में शुरू किया जा रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या 200 और बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिलों से जगह चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी गई है। परिवहन विभाग के मुताबिक 500 बस स्टॉप में से 466 बस स्टॉप के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बाकी 34 स्थलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 500 बस स्टॉप, नगर पंचायतों के लिए 82 बस स्टॉप के लक्ष्य के विरुद्ध 245 स्थानों पर निर्माण कर लिया गया है। तीसरे चरण में 200 और स्टॉप जोड़े जाएंगे। बिहार पुलिस में जल्द होगी 26,000 पदों पर बम्पर बहाली। इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। बिहार में वर्दी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की बहाली होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से सूचना भी जारी की गई है। दरअसल बिहार में 21,300 पदों पर पुलिस कर्मियों की बहाली होनी है, जिसमें 7,000 से अधिक पदों पर महिला पुलिस कर्मियों की बहाली होनी है। इसको लेकर नवंबर महीने में परीक्षा होने का अनुमान जताए जा रहे हैं। इसके अलावा दारोगा के लिए 1288 पदों पर भी भर्ती होगी। स्टेनो SI के 194 पदों पर भी भर्ती होगी। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों से सिपाही और दारोगा की खाली पड़ी पदों की सूची मांगी गई है। इसी महीने के अंत तक सभी जिलों के द्वारा सूची भेज दी जाएगी। सिपाही और दारोगा चयन परिषद के द्वारा 2 चरणों में बहाली की जाएगी। बिहार में अब जमीन की रसीद पर ही मिलेगा किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ। किसानों को बिना भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के कृषि योजनाओं देने पर सरकार विचार कर रही है। किसानों को सिर्फ जमीन की रसीद पर ही उनकी कृषि योजनाओं का लाभ देने की योजना है। इसके साथ ही कृषि योजनाओं में किसानों की ओर से दिए जाने वाले GST का भुगतान भी बिहार सरकार करेगी। इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। इन दोनों प्रस्तावों को कृषि विभाग की ओर से लाया जाएगा। उक्त दोनों प्रस्ताव सोमवार को चतुर्थ कृषि रोड में उद्यान से संबंधित विषय पर चर्चा के दौरान आए हैं। कृषि भवन में हुई बैठक में कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने उद्यान से संबंधित योजना पर चर्चा करने के साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यान विभाग के सहायक निदेशालय व अधिकारियों के सुझाव भी लिए।